गुड मॉर्निंग बेटा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पाठ अनोखी हड्डी समझा था। अनोखी हड्डी पाठ हमने आपको पढ़ाया था किस तरह उसमें महाराज उदयगिरी थे जो अपने लालच को बढ़ाने के लिए एक सुंदर से स्वतंत्र राज्य के ऊपर कब्जा करना चाहते थे। मछुआरों का वो नगर था, उस पर वो कब्जा करना चाहते थे, लेकिन एक वृद्ध ने आकर उन्हें समझाया कि महाराज आपके पास जितना जो कुछ है वो पर्याप्त है, आप अपने लालच को मत बढ़ाइए, क्योंकि आप लालच को जितना बढ़ाते जाएंगे वो उतना ही बढ़ता जाएगा, कभी कम नहीं होगा। और महाराज को ये बात समझ में आई थी और उन्होंने युद्ध समाप्त कर दिया था। अब इस वीडियो में हम आपको इसी पाठ के शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और मूल्य आधारित प्रश्न समझाएंगे। सभी बच्चे ध्यान से इसको सुनना है, क्योंकि पीडीएफ हम भेजेंगे आपको। पीडीएफ में सब कुछ लिखा होगा, लेकिन उसको आप रटेंगे। यहाँ आप समझो अच्छे से और उसको याद रखो। पराक्रम, पराक्रम यानी क्या होता है? बल या सामर्थ्य। राजा में बहुत पराक्रम था, मतलब उनमें बहुत बल था, किसी को भी हरा सकते थे। फिर भीमकाय, भीमकाय मतलब विशाल। भीम का नाम सुना है ना? पांडवों के एक भाई थे भीम, उनका नाम भीम क्यों था? क्योंकि वो बहुत लंबे चौड़े मोटे तगड़े थे, इसलिए उनको भीम कहा जाता है। तो जो भी ऐसा होता है भीम के जैसे शरीर वाला, उसे भीमकाय कहा जाता है। फिर दुर्ग, दुर्ग यानी होता है किला। दुर्ग का मतलब होता है किला। विपुल यानी बहुत अधिक, विपुल धन संपदा थी, यानी बहुत अधिक धन संपदा थी महाराज के पास। उनके राज्य में धन की कोई कमी नहीं थी, अथाह धन था उनके पास, विपुल धन संपदा थी। पुलकित यानी खुश होना या आनंदित होना। राजा ने जैसे इस छोटे से शहर को देखा, सुंदर प्राकृतिक छटा को देखा, तो वो पुलकित हो गए, बहुत आनंदित हो गए। अतः यानी अपार, जिसकी कोई था नहीं हो, जिसकी कोई गहराई ना नाप सके, ऐसी चीज को बोलते हैं अतः, यानी बहुत सारी। अपार जिसका कोई पार नहीं है, जिसका कोई छोर नहीं है। अपूर्व यानी अद्भुत या अनोखा। अपूर्व बोलते ना, अपूर्व सौंदर्य था, अनोखा सौंदर्य था, उसके जैसा सौंदर्य राजा ने उससे पहले नहीं देखा था। एकटक यानी बिना पलक झपकाए। राजा ने जैसे ही उस सुंदर से शहर को देखा, बिना पलक झपकाए एकटक वो उसको देखते रहे। निर्वाह यानी गुजारा, जीवन यापन करना। निर्वाह करना यानी जीवन यापन करना, अपने जीवन को चलाने के लिए प्रयत्न करना, ऐसे काम करना जिससे जीवन चलाने के लिए हमें कुछ पैसे मिल सकें, हम अपना पेट भर सकें। शपथ यानी प्रतिज्ञा। शपथ यानी होता है प्रतिज्ञा। उन मछुआरों ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अपनी सांस की आखिरी दम तक हम राजा से युद्ध करेंगे, हम पराजय स्वीकार नहीं करेंगे। ये उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, शपथ ली थी। लालसा यानी तृष्णा या लोभ। लालसा यानी लोभ होता है, लालच, जो हमेशा बढ़ता ही जाता है इंसान का। फिर तुल्य यानी तुलना में, उसके हड्डी के तुल्य सोना चाहिए, मतलब जितनी हड्डी का वजन है उतना सोना चाहिए। उस वृद्ध ने राजा से ऐसा कहा था। याचक यानी मांगने वाला। याचक यानी मांगने वाला। वो वृद्ध ने क्या कहा था? महाराज मैं एक याचक हूँ, मैं आपके पास मांगने आया हूँ, मुझे इस हड्डी के बराबर का सोना आप दान कर दीजिए। विस्मय यानी हैरानी या आश्चर्य। विस्मय का मतलब होता है हैरानी या आश्चर्य। भेद यानी रहस्य। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा इस हड्डी में क्या है, इस हड्डी का क्या रहस्य है जो इतना सारा सोना रखने के बाद भी ये पूरा नहीं हो पा रहा है। कामना, कामना यानी इच्छा या चाह, किसी चीज को पाने की इच्छा या चाह को हम कामना भी कहते हैं। विचलित यानी बेचैन। विचलित होना यानी राजा बहुत विचलित हो गए थे कि मेरा इतना सारा सोना है, उसके बाद भी ये हड्डी के बराबर सोना नहीं हो पा रहा है,
तो वो बहुत विचलित हो गए थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इस याचक को इसके मांगने के बराबर स्वर्ण दान कर सकूं। रक्त रंजित यानी खून से रंगा, रक्त रंजित मतलब खून से रंगा। वो जो झील थी नीले पानी की सुंदर झील थी, जो एक दर्पण के समान लग रही थी, युद्ध के कारण वो पूरी तरह से लाल हो गई थी, रक्त रंजित हो गई थी। रोज सैनिक मरते थे, राजा के भी और मछुआरों के भी, तो उन लोगों के खून से उसका नीला पानी लाल होने लगा था, है ना। तो ये है इसके शब्द ज्ञान। उसके बाद आता है पाठ चर्चा। पाठ चर्चा, महाराज कहाँ गए थे और वे रास्ता क्यों भूले। कहाँ गए थे महाराज? महाराज अपने दोस्तों के साथ आखेट करने यानी शिकार खेलने गए थे। और वो रास्ता क्यों भटक गए थे? क्योंकि वो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। हिरण का पीछा करते करते उन्हें टाइम समझ में नहीं आया और वो हिरण के पीछे पीछे बहुत आगे तक निकल गए और रास्ता भटक गए। वृद्ध ने महाराज से क्या मांगा? वृद्ध ने महाराज से क्या मांगा था? वृद्ध ने महाराज से कहा, मेरे पास एक छोटी सी हड्डी का टुकड़ा है, मुझे इस हड्डी के बराबर का स्वर्ण चाहिए, उसके बराबर का सोना मांगा। महाराज किस अपमान को सहन ना कर सके, ऐसी क्या बात वृद्ध ने बोल दी थी जो महाराज को सहन नहीं हुई थी। हड्डी का टुकड़ा वापस मांगते हुए वचन वृद्ध ने कहे थे, उन शब्दों में छिपे अपमान को वे सह नहीं सके। वृद्ध ने क्या कहा था? महाराज रहने दीजिए, आपके पास इसके बराबर का सोना नहीं है, मुझे नहीं चाहिए आपसे सोना, आप मुझे मेरी हड्डी वापस कर दीजिए। तो महाराज को क्या लगा था कि ये मेरा अपमान है कि मैं इतना बड़ा महाराजाधिराज हूँ और एक छोटी सी हड्डी के बराबर का सोना भी मैं नहीं दे पा रहा हूँ। लड़ाई का अंत कैसे हुआ? वृद्ध द्वारा राजा की आंखों पर पड़ा लालच का पर्दा हटा देने से वो लड़ाई समाप्त हो गई। जब वृद्ध ने राजा को समझाया कि आप बहुत लालची हैं, आपका लालच बढ़ता जा रहा है, तो राजा को समझ में आया और उनकी आंखों से वो लालच का पर्दा हट गया और उन्होंने युद्ध को समाप्त कर दिया। इसके बाद है कुछ शब्दों में। महाराज की रुचि किसमें थी? महाराज की रुचि आखेट खेलने में थी। आखेट यानी शिकार। महाराज को शिकार करना बहुत पसंद था। वृद्ध किस उद्देश्य से मिलने आया था? वृद्ध महाराज को शिक्षा देने के उद्देश्य से आया था, है ना। उसका उद्देश्य था कि मैं महाराज को किसी भी तरह ये बता सकूं कि आप जो ये युद्ध कर रहे हो वो गलत है। पशु पक्षी वापस क्यों लौटने लगे? पशु पक्षियों के ठिकानों के आसपास से सेनाएं वापस लौटने लगी थी। युद्ध समाप्त हो गया था। जहाँ पशु पक्षी रहते थे वहाँ पहले सेनाएं रहती थी और जब युद्ध समाप्त हो गया, सेना वापस जाने लगी, तो पशु पक्षी भी वापस अपने घरों को लौटने लगे। इसके आगे का बेटा अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।